क्लास 12th स्टूडेंट, बेटा अब उसी में टॉपिक आता है कि एवरेज पावर निकलवा रहा है हर एक केस में, रजिस्टर में, इंडक्टर में, सर्किट में। तो आप अब कुछ चीज़ें जान गए कि रजिस्टर में तो निकलेगा लेकिन जो है इंडक्टर में नहीं निकलेगा। तो चलो बात करते हैं। इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज इन सेम फेज, so we can write the instantaneous values of voltage and current as follows: V equal to V naught sin omega t and I equal to I naught sin omega t. Work done in small time dt will be dw p dt vi dt। अच्छा, v की जगह v naught और i की जगह i naught, और ये जो आपने निकाला sin omega t dt, तो ये dt फार्मूले का आ गया, sin omega t स्क्वायर कर दिया और इसको हमने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया। उसके बाद हम ये मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी में। द एवरेज पावर डिसिपिएटेड पर साइकिल इन द रजिस्टर विल पी एवरेज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये फार्मूला होता है। तो 1 अपॉन टी, 0 से टी, इसको जो है इंटीग्रेट किए, डी डब्ल्यू की जगह वैल्यू आपने जो है ऊपर निकाली है वो पूरी पुट कर दी। पुट करने के बाद देखो ये इस टाइप से डेरिवेशन हम लोग पीछे बहुत सारे कर चुके हैं। तो कास 2 ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चले जाएगा। 0 से टी लिमिट चल रही थी, आगे ले गए, सारी चीज़ें किए, लास्ट में लाते लाते हम लोग जब आप पहुंच जाओगे तो यहाँ आ जाओगे। सॉल्व करते करते वी नाट आई नाट अपॉन 2, ये टी टी भी कैंसिल कर देगा, बाकी ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी? क्योंकि अगला टर्म जब 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा वी नाट आई नाट अपॉन 2। तो ये टी टी यहाँ से कैंसिल करता हुआ दिखा दिया गया। वी इक्वल टू आई आर पुट करोगे तो आई इक्वल टू वी नाट अपॉन आर पुट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वी नाट स्क्वायर अपॉन 2 आर। थोड़ा सा यहाँ रुक जाओ, वी नाट अपॉन 2 आई नाट अपॉन 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अलग अलग जब अलग अलग लिखेंगे तो वी नाट अपॉन रूट 2 आई नाट अपॉन रूट 2, तो ये है क्या? वी नाट अपॉन रूट 2 वी आर एम एस है, आई नाट अपॉन रूट 2 क्या है? आई आर एम एस है। तो ये तो समझ में आ गया कि पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब पी एवरेज जो आपका फार्मूला यहाँ से हमने वी रिप्लेस किया था, वी स्क्वायर आ गया था, तो वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर, तो ये भी निकल आएगा। तो ये था आपका एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर। अब थोड़ा इसको भी निपटाते चलो साथ में। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर के केस में अब ये कहानी अपना आगे जा रही पीछे जा रही, सब जानते हो। वी इक्वल टू वी नाट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको जो है आगे ले आए, इस फॉर्म में ले आए। वर्क डन इन स्मॉल टाइम डी टी इक्वल टू डी ओमेगा इक्वल टू पी डी टी वी नाट, ये सब ले आए। ये समीकरण जो इक्वेशंस बना दी, इक्वेशन बनाने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया इसने वी नाट आई नाट को, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर लिया। तो आगे बढ़ेगा वी नाट अपॉन 2 आई नाट 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। एवरेज पावर डिसिपिएटेड पर साइकिल इन द इंडक्टर एज, फार्मूला लगाया तो हुई है वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये भी मैथ ही यूज हुई है, ध्यान देना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही यूज हो रहा है। ये यूज हुआ, ये आगे वैल्यू लास्ट में कट पिट के ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दस द एवरेज पावर डिसिपिएटेड पर साइकिल इन एन इंडक्टर इज 0। अब कहेंगे सर ने यहाँ बहुत तेज़ काम कर दिया, तेज़ नहीं किए। इस टाइप के कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेशन हम लोग पीछे कर चुके हैं जब एलसीआर का केस लिया, उसके पहले जब रजिस्टेंस, इंडक्टिव एंड कैपेसिटेंस के केस लिए, तो वहाँ हम इंटीग्रेशन में कौन सी चीज़ें कैसे आ रही कैसे नहीं आ रही, ये सारी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ तेज ले लिया गया। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चों को वो पुरानी वाली चीज़ें अच्छे से आ रही हैं, उनको लर्न है, तो ये उनके लिए कुछ नहीं है। ओके।